नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इससे पहले कि आज की जानकारियों की ओर आगे बढ़े दोस्तों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, असम ने अपने दिल की धड़कन को खो दिया है। असम ने अपनी जुबिंदा को खो दिया है। हमारा हीरा, हमारे दिल में धड़कने वाला एक धड़कन हमसे बिछड़ गया है दोस्तों। 19 सितंबर को जुबिंदा की मृत्यु हो गई है। जुबिन गर्ग जो ना सिर्फ एक गायक थे, एक कलाकार थे, बल्कि हमारे दिल की धड़कन थे। वो उनके अनेकों ऐसे काम हैं जिन्होंने उनको अमर बना दिया है। उनकी मृत्यु के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ऐसे में मेरी भी आप सब से गुजारिश है कि हमारा जो हीरा है, हमारा जो ये अनमोल रतन जो हमने खोया है, उसकी आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए आप भी श्रद्धांजलि जरूर दें। चलिए अब अगली जानकारी। बहुत दिनों से मैं एब्सेंट था। बहुत सारे मुझे मैसेज आए हैं कि आप स्वस्थ हैं, नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी बता दिया था, किसी विशेष कारण की वजह से मैं पिछले 8-10 दिन से आप सबके सामने नहीं आ पाया था। लेकिन अब मैं आ गया हूं। आगे अब जानकारियां जारी रहेंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की जानकारियों में क्या रहेगा? 58% डीएडीआर की घोषणा और दीपावली बोनस को लेकर के एक चिट्ठी सामने आया है, उसको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ 8 सीपीसी बन गया है नंबर 1। किस लिहाज से नंबर 1 बना है उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ पुराने पेंशनर्स को गलत पेंशन देकर के जो पाप किया है, अब वो पाप धुल रहे हैं। कैसे धोया जा रहा है पाप, उसके बारे में भी आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ सितंबर का पेंशन 26 सितंबर को या 30 सितंबर को, यह सवाल भी बहुत सारे पेंशनर्स का आ रहा है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो चलिए सीधे सीधे जानकारियों की ओर आगे बढ़ते। सबसे पहले दोस्तों, 58% डीएडीआर की घोषणा और दिवाली बोनस के लिए लेटर भेजा गया है। जल्द हो भुगतान। जी हां दोस्तों, सीधे सीधे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनको लेटर भेजा गया है कि जुलाई 2025 से बढ़ने वाला जो डीएडीआर है उसकी घोषणा, और साथ ही साथ जो दीपावली बोनस हमें मिलता है उसकी भी घोषणा समय से किया जाए। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से 23 सितंबर 2025 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भेजा गया है। और ये लेटर भेजा गया है दोस्तों डीएडीआर की बढ़ोतरी और दीपावली बोनस को लेकर के। जी हां, आगे आप देखेंगे इसका सब्जेक्ट में ही लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ डीएडीआर, पीएलबी एंड एडॉक बोनस। Respected madam, I would like to draw your kind attention towards non-declaration of the dues installments of DADR with effect from 1 July 2025. Normally, it used to be declared in the last week of September and 3 months arrears paid in the first week of October. Severe discontent is there amongst employees and pensioners over the delay in announcement of the same. यानी कि डीएडीआर जो बढ़ोतरी होती है जुलाई से, उसका अनाउंसमेंट हर साल सितंबर के आखिर तक हो जाता है, लेकिन अभी तक इसका अनाउंसमेंट इस साल नहीं किया गया है, जिसको लेकर पेंशनर और कर्मचारियों के बीच में असंतोष है। ये यहाँ कहा गया है। आगे, सिमिलरली दुर्गा पूजा फेस्टिवल इज अप्रोचिंग एंड द पीएलबी एंड एडॉक बोनस टू आर टू बी डिक्लेयर्ड। दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल है, जो हमारा त्योहार है, वो नजदीक आ रहा है। तो जो हमारा पीएलबी होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, एंड एडॉक बोनस यानी कि नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, दोनों बोनस को जल्दी से डिक्लेयर किया जाना चाहिए। ये इस पे लिखा गया है। द कॉन्फेडरेशन सीक्स योर इमीडिएट इंटरवेंशन इन द अबव मैटर एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली cause the declaration issuance of DADR orders and the bonus orders timely। यानी कि दोस्तों डीएडीआर का जो बढ़ोतरी जुलाई 2025 से होना है, उसको जल्दी से डिक्लेयर करने के लिए, और जो बोनस का भुगतान होना है दीपावली से पहले, उसका भी डिक्लेरेशन जल्दी से करने को लेकर के ये लेटर माननीय वित्त मंत्री जी को भेज दिया गया है दोस्तों। अब सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के शुरू में ये दोनों आदेश जरूर जारी हो जाएंगे, क्योंकि दीपावली से पहले पहले डीएडीआर का भी अमूमन एरियर का भुगतान हो जाता है और जो बोनस है उसका भी भुगतान हो जाता है। तो जल्द ही ये दोनों आदेश जारी होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी बना नंबर 1। 5वें पे कमीशन को पछाड़ते हुए 8वां पे कमीशन ने बनाया रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, पहला पे कमीशन से लेकर अभी तक की अगर पे कमीशनों की बात करें तो एक लिहाज से 8वां पे कमीशन घोषित होने से
गठित होने से, लागू होने से पहले ही नंबर 1 बन गया है। और वो कौन सा लिहाज है दोस्तों? पे कमीशन को घोषणा किया जाना और पे कमीशन का गठन होने के बीच में जो समय सीमा है, अब तक सबसे ज्यादा समय 5वें पे कमीशन में लगा था और वो लगा था 7 महीना 8 दिन का समय। लेकिन अब उस समय को भी पीछे छोड़ते हुए 8वां पे कमीशन बन गया है नंबर 1, क्योंकि 8वां पे कमीशन 16 जनवरी 2025 को घोषणा किया गया था। जी हां, बाकायदा मंत्री महोदय ने, सूचना और प्रसारण मंत्री महोदय ने इसकी घोषणा की थी। अब उस घोषणा को किए हुए 9वां महीना चल रहा है दोस्तों। पहले 5वां पे कमीशन में मैक्सिमम समय लगा था घोषणा और गठित करने के बीच का समय, लेकिन अब की बार 9वां महीना भी शुरू हो चुका है। यानी कि अब तक के पे कमीशनों में सबसे ज्यादा समय डिक्लेरेशन और गठित होने के बीच में अगर लगा है तो 8वां पे कमीशन में लगा है। और इस लिहाज से इस विषय को लेकर 8वां पे कमीशन बन गया है नंबर 1। अब देखते हैं कब तक घोषणा होगा। शायद बिहार चुनाव का या किसी और चीज का इंतजार हो रहा है, तो हम आशा करते हैं कि जल्दी ही 8वां पे कमीशन का संगठित होने का काम किया जाए। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पुराने पेंशनर्स को गलत पेंशन दिया गया, अब एनपीसी निकाल निकाल कर पाप धो रहे हैं। दोस्तों, जब हमें पेंशन सीपीपीसी से, डीपीडीओ से, ट्रेजरी से या बाकी और पीडीए से मिला करता था स्पर्श में आने से पहले, तो उस समय में खास करके जो पुराने पेंशनर हैं, 2006 से पहले के रिटायरी, खास करके ज्यादा उम्र दराज वाले 1970, 75, 80, 90 या 95, उस टाइम के जो रिटायरी हैं, उनके पेंशन में, पेंशन भुगतान में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं, जिनमें से बहुत सारे पेंशनर्स को तो अभी तक पता ही नहीं है कि उनको गलत पेंशन दिया गया था। लेकिन जो भी पेंशनर जाग रहे हैं या उनके बच्चे जाग रहे हैं, अब उन पेंशनर का भुगतान दोबारा हो रहा है। गलत भुगतान को सुधारते हुए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकाले जा रहे हैं, यानी कि पुराने पाप को धोए जा रहा है। लेकिन केवल उनका ही भुगतान हो रहा है जो जाग रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेंशनर होंगे, हजारों लाखों की संख्या में शायद ऐसे पेंशनर होंगे जिनका गलत भुगतान हुआ है और अभी जो जाग रहे हैं उनका सही भुगतान हो रहा है। चलिए एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपको दिखाता हूं। दोस्तों, एसबीआई का सीपीपीसी ने यह लेटर जारी किया है, 8 अगस्त 2025 का लेटर है। लेटर भेजा गया है स्पर्श को, और देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, ये एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट है और यहां पर किसी सर्कुलर का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आगे मैं कैलकुलेशन शीट दिखाऊंगा, कौन से पीरियड का ये भुगतान गलत हुआ था वो आगे दिखाऊंगा। और यहां पर देखिए अभी किस तरीके से पुराने पाप धुल रहे हैं। जी हां, पुराने पाप धुल रहे हैं, क्योंकि पुराने समय में ही पेंशनर्स को जो उनका अधिकार है, जो सही पेंशन है वो मिलना था, लेकिन नहीं दिया गया। अब जब पेंशनर जितने भी जाग रहे हैं, जिनके बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं, नाती नातिन उनकी मदद कर रहे हैं, अब पुराने पुराने जो उम्रदराज वाले पेंशनर्स हैं, उनके इस तरीके से पुराने बचे हुए बकाये भी निकल के आ रहे हैं। देखिए, सर्टिफाइड दैट नॉन पेमेंट हैज बीन मेड बाय दिस ऑफिस with respect to differentiate arrears of family pension with effect from 12 जनवरी 2009 to 31 अगस्त 2022 लास्ट पेंशन पेमेंट डेट बाय सीपीपीसी, यानी कि उसके बाद उनका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया। अब आगे देखिए, अमाउंटिंग टू ₹92,900 कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यू ऑन स्टेटमेंट, यानी कि 2009 से लेके 2022 तक का जो गलत भुगतान किया गया फैमिली पेंशन में, उसका ये ड्यू जो है पैसा बन रहा था। अब इसका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आगे दिखाऊंगा। ये देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप वगैरह लगा हुआ है। अब इसका जो कैलकुलेशन शीट, ये देखिए कैलकुलेशन शीट है, ये देखिए जनवरी 2009 में कितना भुगतान किया गया और कितना भुगतान किया जाना चाहिए था, ये देखिए उसका डिफरेंस बना करके। ये देखिए, मान लीजिए अगर हम जनवरी 2009 की बात करें तो टोटल डिफरेंस 1134 रुपए, इस तरीके से डिफरेंस बन करके आगे बढ़ता गया ये चार्ट। उसके बाद दोस्तों अगले पेज में आप देखिए 2022 तक स्पर्श में माइग्रेशन होने तक जा करके ये पूरा डिफरेंस बनता है 92,900 रुपीज, यानी कि पेंशनर को उस पीरियड में 92,900 रुपए कम पेंशन दिया गया, जिसका भुगतान अभी इस नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट के जरिए किया जाएगा। आगे अब इसका भुगतान स्पर्श द्वारा हो जाएगा, क्योंकि नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट स्पर्श को भेजा गया है। तो इस तरीके से ना जाने कितने लाखों के संख्या में पुराने पेंशनर्स हैं जिनका बकाया बचा हुआ है। पुराने जो सीपीपीसी से, डीपीडीओ से पेंशन लिया है पेंशनर ने, उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स को इस तरीके से गलत भुगतान हुआ है।
नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट निकाल दिया, कोई सर्कुलर का जिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड से लेके दूसरे पर्टिकुलर पीरियड तक का पूरा एरियर का भुगतान जो है कैलकुलेशन करके अब स्पर्श से इन पेंशनर को हो जाएगा। तो आप भी अगर पुराने पेंशनर हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए था, क्या मिला, उसको जरूर चेक कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। सितंबर का पेंशन 26 सितंबर को या 30 सितंबर को स्पर्श का मैसेज कब आएगा? जी हां दोस्तों, यह सवाल पूछा जा रहा है कि सितंबर महीने का पेंशन 26 सितंबर को आएगा या 30 सितंबर को आएगा। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक आदेश निकाला है कि 26 सितंबर को पेंशन का भुगतान होगा, लेकिन केवल वेस्ट बंगाल के पेंशनर्स के लिए या उनके कर्मचारियों के लिए ही निकाला गया है। यह आदेश सबके लिए फिलहाल लागू करके नहीं निकाला गया है। वैसे अगर देखें तो वेस्ट बंगाल में जितने दुर्गा पूजा वगैरह होते हैं उससे कम दुर्गा पूजा आसाम, त्रिपुरा जैसे जगहों पर नहीं होते। शायद उतने ही मात्रा में दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है इन राज्यों में भी, और बाकी भी नजदीक के जो राज्य होते हैं या पूरे देश में भी अगर हम बात करें तो नवरात्र की धूमधाम रहती है। तो ऐसे में खास करके केवल वेस्ट बंगाल में ही 26 सितंबर को पेंशन देना कहीं ना कहीं इनजस्टिस है। तो जितने भी पेंशनर्स जहां भी दुर्गा पूजा ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है वहां दिया जाना चाहिए पेंशन स्पर्श द्वारा पहले ही, लेकिन फिलहाल जो आदेश जारी हुआ है वो केवल वेस्ट बंगाल के लिए ही जारी हुआ है। तो ऐसे में जितने भी वेस्ट बंगाल वाले कर्मचारी या पेंशनर हैं उनका भुगतान होगा 26 सितंबर को, और बाकी जितने पेंशनर्स हैं उनका भुगतान 30 सितंबर को ही होगा एज ऑफ नाउ, अभी तक के आदेश के हिसाब से। और आगे दोस्तों अब बिल्कुल आज कल परसों के अंदर ही स्पर्श द्वारा मैसेज दिया जाना भी शुरू हो जाएगा पेंशन भुगतान को लेकर के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, जुबिन दा के लिए आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। तो लेता हूं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।